तो आत्मज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को अपने आप का दर्शन होता है। जैसे अपने आप को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है। आंखें तो हमारे पास हैं ही, लेकिन अपनी आंखों से कोई अपने आप को देखना चाहे तो असंभव। जिन आंखों से सारे संसार को देख रहा है, उन्हीं आंखों से स्वयं को नहीं देख सकता। स्वयं को देखने के लिए उसे दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। शीशा आगे रखता है तब पता लगता है मेरी शक्ल कैसी। तो ठीक इसी प्रकार जब वो ज्ञान रूपी सागर में मन को समा देता है, प्रवेश करा देता है, मन का समावेश हो जाता है, तब वहां पर सदगुरु महाराज दर्पण के रूप में उसे आत्मज्ञान देते हैं। आत्मसाध होते ही उसकी छवि स्पष्ट हो जाती। दृष्टि बाहर होने के कारण व्यक्ति स्वयं को ही नहीं जान पाता, बाकी सब समझ जाता है। दूसरे के विषय में तो अच्छा खासा ज्ञान हो जाता है, लेकिन अपने आप को समझने में जीवन बीत जाता है कि मेरे अंदर गुण क्या है और अवगुण क्या है। गुण पता भी लग जाएं देव योग से, अवगुण का तो बिल्कुल ही पता नहीं लगता। कोई अपनी गलती मानता ही नहीं, सबको लगता है कि मैं तो खरा सिक्का हूं। अवगुण तो सब दूसरों के अंदर ही है। तो बुरा जो देखन में चला, बुरा मिला नहीं कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा नहीं कोई। सारा कचड़ा, सारी गंदगी तो इधर भरी हुई है और दोष हम देख रहे हैं दूसरे में। यही विडंबना है। इस दोष के कारण आत्मसात होने में विलंब हो रहा है। कई जन्म बीत गए। उसी ज्ञान को प्रखरता से कपिल जी, भगवान ने, कपिल ने देवहूति माता को दिया और माता का हृदय स्पष्ट हो गया, विशुद्ध हो गया और आत्मज्ञान के स्तर पर वे मोक्ष पद की अधिकारी बन गई। आत्मसंतुष्टि हो जाती है जब ज्ञान हो जाता है। फिर किसी के गुण दोष दिखते नहीं, क्योंकि सभी प्रभु की आत्माएं। ऐसी समदृष्टि होना ज्ञान का विषय है। बिना ज्ञान के अज्ञान का पर्दा पड़ा रहता है। अज्ञान के रहते अपने अवगुणों को देख पाना बड़ा कठिन है।